कंपनी ने देना है प्रॉफिट की सूरत में, उसने देना है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे होगा क्या, ये बात समझने वाली है, ये लॉजिक समझने वाला है, इसको गौर से सुनना। मेरे पैसे तुमने कंपनी दे, वो क्यों दे? प्रॉफिट आपने लेना है, कमाई आपने करनी है, आप उससे मांग रहे हैं, लिहाजा थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें और इस तरह की कंपनियों से बचें। अगर कोई आपको दावे करता है कि मेरी कंपनी बंद नहीं होगी, आप उससे सवाल करें भाई आपके पास बैकअप क्या है। कल को कंपनी के पास एक टाइम आता है कि 1 करोड़ की सेल आती है और कंपनी ने विड्रॉ देना है 5 करोड़ का, कंपनी ऊपर वाला 4 करोड़ कहाँ से पूरा करे? कंपनी बंद कब होती है, वेबसाइट बंद कब होती है और क्यों होती है? अब एक बंदा है, उसने वेबसाइट बनाई है, उसका टारगेट है मैंने 1 करोड़ इकट्ठा करना है, उसने 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 7 लोगों को विड्रॉ भी देना। जिस दिन उसका टारगेट पूरा हो जाएगा 1 करोड़ का, वो 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, उसने फौरन वेबसाइट को बंद करना है, वेबसाइट बंद। तो इस तरह होता क्या है कि मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि असल बेसिकल होता क्या है। होता ये है कि शुरू के अंदर कंपनी ने जब काम स्टार्ट किया, कंपनी के पास माहाना आमदन आ रही है 1 लाख रुपए, मतलब कंपनी महीने का 1 लाख रुपए कमा रही है, कंपनी के पास 1 लाख रुपए माहाना जा रहा है। किसकी सूरत में? सेल की सूरत में, जो हम लोग पैसे इकट्ठे करके कंपनी को दे रहे हैं। कंपनी जो विड्रॉ दे रही है वो दे रही है माहाना 10,000। जाहिर बात है शुरू में जो कोई भी 10,000 से काम शुरू कर रहा है, उसकी कोशिश ये होगी मैंने 10,000 लगाया है तो मुझे 1,000 रुपए महीना मिल रहे हैं या 2,000 रुपए महीना मिल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे जो 1,000 मिल रहा है उसको महीने में 1 लाख आना चाहिए। क्या करेंगे? जो इधर से प्रॉफिट आएगा वो, जो हमारी सेविंग आएगी महीने बाद, वो हम इसमें लगा के अकाउंट को अपग्रेड करेंगे। 10,000 से कन्वर्ट करके 20,000 पे कर लिया, 20,000 को 40 पे करेंगे, 40 को 1 लाख पे करेंगे, दोस्तों के 1,000 पकड़ेंगे, दोस्तों को टीम के अंदर लेके आएंगे, आके रेफरेंस बनाएंगे, पैसे इकट्ठे करके हमारा अकाउंट अपग्रेड हो रहा है। 2-4 विड्रॉ में, मतलब कि ये करते करते कम अज कम हमें 5-6 महीने लग जाएंगे अपने अकाउंट को लेवल पे लेके जाते हुए। जब आप अकाउंट लेवल पे चला गया, आपकी टीम बन गई, आपकी अर्निंग आना शुरू हुई, अब आपको पता चल गया कि जी मैंने करते करते मेरे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं, तो अब क्या है कि मुझे माहाना 1 लाख आना शुरू हो गया है। अब खैर अब मैं काम बंद कर देता हूँ, अब बस महीने का 1 लाख आता रहेगा, मैं बैठ के जो है उसको इंजॉय करता रहूंगा। फिर क्या होगा? किसी तरह कंपनी के पास 1 लाख आ रहा था, जा रहा था 10,000 रुपए। अब क्या होगा? 6 माह गुजरेंगे, 6 माह गुजरेंगे या 1 साल गुजरेगा, 6 महीने या 1 साल गुजरेगा। उसके बाद क्या होगा कि कंपनी के पास पैसे जाएंगे माहाना 1 लाख रुपए और कंपनी ने देना है प्रॉफिट की सूरत में, उसने देना है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे होगा क्या, ये बात समझने वाली है, ये लॉजिक समझने वाला है, इसको गौर से सुनना। कंपनी दे रही है, कंपनी के पास आ रहा है 1 लाख रुपया और कंपनी पे कर रही है 2 लाख रुपए, कंपनी का बैकअप नहीं है। क्या हुआ कि जब कंपनी ने के पास सेल आना कम हुई, विड्रॉ जाना हो गया ज्यादा, मतलब कि पैसे आना आ रहे हैं 1 लाख रुपए और जा रहे हैं कंपनी से 2 लाख रुपए, यहाँ पे आपके विड्रॉ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर 24 घंटे में आते थे, अब आपके 5 दिन बाद विड्रॉ आना शुरू हो जाएंगे, आते रहेंगे। क्यों? कि कहीं से सेल आएगी, वो पकड़ेंगे, पैसे पकड़ के विड्रॉ लगा देंगे। अपना उनका टारगेट होता है कि उन्होंने पैसे इतने हमने पूरे करने हैं। फिर क्या होगा? विड्रॉ डिस्टर्ब हो गए, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, 10 दिन को दे रहे हैं, 1-2 सेलें आई, 1-2 जगह से पैसे इकट्ठे हुए, पैसे इकट्ठे करके 1-2 विड्रॉ दिए, विड्रॉ करके लोगों को कहा कि बिजनेस डाउन चल रहा है या ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो इस वजह से विड्रॉ लेट हो रहा है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक डाउन हो रहा है, मतलब कोई भी सो बहाना वो करते हैं, आप आ जाते हैं उनकी बातों में। फिर जाहिर बात है विड्रॉ, अब आपको समझ आ गई विड्रॉ डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई ना कोई मसला जरूर है, आप सेल देना बंद कर दें, आपने कंपनी को पैसे देना बंद कर दिए, विड्रॉ लगा रहे हैं आप लोग। अब कंपनी के पास सेल आ गई 0 रुपए महीने बाद और कंपनी ने महीने बाद देना है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख। एक आप ही तो होंगे नहीं जिनका उन्होंने विड्रॉ देना है 1 लाख रुपए, हजारों ऐसे पीछे लोग होंगे जिन्होंने विड्रॉ लगाए होंगे। फंड नहीं है अकाउंट में, कंपनी कहाँ से पैसे देगी, वो बंदा कहाँ से पैसे देगा, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। उसने क्या करना है? उसने वेबसाइट का लिंक कर देना है ऑफ, और आपने आपस में तल्लक खराब करने हैं, आपके आपस में तल्लक खराब होंगे, जिस वजह से जो है वो आपका
बिजनेस, आपका टीम, आपका तल्लक, आपका पैसा सब कुछ जाया हो जाएगा। आपको पता ही नहीं कंपनी है किसकी, बैंक को पे बंदा कौन है, मालिक कौन है, आपको पता ही नहीं। आप किसको पूछेंगे? जाहिर बात है आप उसको पूछेंगे जिस आपके दोस्त ने, जिसने आपके पैसे कंपनी के अंदर लगवाए थे। आप उसे कहेंगे भाई मेरे पैसे तुमने लगवाए, तो वो क्यों दे? प्रॉफिट आपने लेना है, कमाई आपने करनी है, आप उससे मांग रहे हैं। लिहाजा थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें और इस तरह की कंपनियों से बचें। हाँ, अगर कोई आपको दावे करता है कि मेरी कंपनी बंद नहीं होगी, आप उससे सवाल करें भाई आपके पास बैकअप क्या है? कल को कंपनी के पास एक टाइम आता है कि 1 करोड़ की सेल आती है और कंपनी ने विड्रॉ देना है 5 करोड़ का, तो कंपनी ऊपर वाला 4 करोड़ कहाँ से पूरा करेगी? वो लाजवाब हो जाएगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। इस तरह मजीद हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि इस तरह के मामलात किस तरह हो रहे हैं और क्यों होते हैं और हम लोग इनकी बातों में किस तरह आ जाते हैं। मेन टॉपिक ये था कि आपको लॉजिकली समझाना कि कंपनी बंद कब होती है, वेबसाइट बंद कब होती है और क्यों होती है। अब एक बंदा है, उसने वेबसाइट बनाई है, उसका टारगेट है मैंने 1 करोड़ इकट्ठा करना है। उसने 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 7 साल लोगों को विड्रॉ भी देना। जिस दिन उसका टारगेट पूरा हो जाएगा 1 करोड़ का, वो 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, उसने फौरन वेबसाइट को बंद करना है। वेबसाइट बंद करेगा, बंद करके एक नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। कितने पैसे उसके लगेंगे? 50,000 रुपये लगेंगे या 30,000 रुपये लगेंगे। वेबसाइट ऑन हो जाएगी। जिन लोगों ने पैसे कमाए होंगे उनके करीबी उनको वो फ्री में अकाउंट देंगे, उनको बोलेंगे कि आप मार्केट करो।